हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, कल आपको हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए थे एलसीएम के, आज वहीं से आगे करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन है, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। कहना चाह रहा है कि छात्र हैं किसी कक्षा में और उनकी चाहे तो आप छह बच्चों की एक लाइन बना लो, यानी पंक्तियां बनानी है जिसमें सब में बराबर हों, या चाहे आप 8-8 बच्चों की बनाओ या 12-12 की या 16-16 की, लेकिन सभी प्रकार से छात्र पूरे लाइन में आ जाते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 6 या फिर 8 या फिर 12 या फिर 16, यही तो है 6, 8, 12 या 16। तो एलसीएम क्या आएगा देखिए, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 3 ऐसी रहेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 से 3 ऐसे ही, 2 ही कन 2, 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4, और फिर 2 से 3 ऐसे ही, 2 1, 3 ऐसे ही, 2 ही कन 2, और लास्ट में 3 से 3 ही कन 3, 1 1 1। तो देखिए एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर। एलसीएम निकाले हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। एलसीएम आ गया 48, यानी यहां से पता लगा 48 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से पूरी विभाजित होती है। अब ऑप्शन में चले हम तो पता ये लगा ऑप्शन में 48 तो है ही नहीं, ऑप्शन में 48 नहीं है। जब आपका ऑप्शन में 48 नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, 48 का 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ तो करो ऑप्शन में मिले। अगर हम 48 का 2 गुना करते हैं तो आता 96। 48 का 2 गुना 96 होता है, और अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर 4 96 है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 96 यहां पर राइट आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहां पर बहुत ही बेहतर क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। क्वेश्चन है, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। बहुत ही पूछा जाता ऐसा क्वेश्चन, एक साथ घंटी बजती हैं या एक साथ लाइटें जलती हैं या एक साथ दौड़ लगाते हैं स्टूडेंट और या कोई भी, और एक साथ कब मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। तो यहां पर भी एलसीएम निकालना है आपको। 6, 7, 8, 9, 12 क्या है, 6, 7, 8, 9 और 12। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 7 ऐसे ही, 2 चौका 8, 9 ऐसे ही, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 3 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 9 और 2 तिया 6, और लास्ट में एक बार 2 से फिर 3 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, 2 ही कन 2, 9 और 3 से काटेंगे आप तो 3 ही कन 3, 7 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 3 तिया 9, 3 ही कन 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1, 7 ऐसे ही, 1 1 फिर 1, और लास्ट में 7 से काटेंगे तो ये वाला भी सब 1 1 हो जाएगा। एलसीएम आया 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72 सत्ते 72 सत्ते, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, 504। तो पता है लगा कितने सेकंड बाद मिलेंगी, 504 सेकंड बाद मिलेंगी। ऑप्शन देखते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 3 504 सेकंड बाद वे एक साथ फिर से बजेंगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे मैं रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर देखिए, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो सह अभाज्य। देखिए लिखा हुआ है असहभाज्य, मतलब इसका यही है सह अभाज्य यानी कोप्राइम। मोस्टली आप इंग्लिश में याद रखें कोप्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य ऐसी होती हैं जो उनका आपस में कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन आपस में नहीं होता। संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तीय क्या है। देखिए एलसीएम पूछा है, गुणनफल दिया। सहभाज्य क्या होते हैं, जैसे 5 और 7, इनमें कुछ कॉमन है कुछ नहीं। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो 5 से कटेगा 7, 7 से 5 सत्ते 35, तो इनकी गुणा भी 35 आएगी और इनका एलसीएम भी 35 ही आएगा। और चेंज कर लें आप, जैसे आपने ले ली 9 और 16। अब ये ना सोचना 9 तो कटती है, हाँ कटती है, 16 भी कटती है, लेकिन ये दोनों किसी ऐसे संख्या से नहीं कटती जो दोनों को काट दे। 16 2 से या 4 से कटेगी तो 9 3 से कटेगी, और 16 3 से नहीं कटती। तो आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम 144 आएगा
और चाहे इनकी गुणा कर लो वो भी 144 आएगा। तो सहभाज्य संख्या ऐसी होती है जिनका गुणनफल एलसीएम बराबर होता है। तो इसे सोल्व करने की कोई खास जरूरत थी नहीं, इसमें गुणनफल 117 दिया है तो एलसीएम भी 117 ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्तीय है। देखिए क्या है, 2/3, 2/3, 4/9 और 5/6 का लैस है लघुत्तम समापवर्तीय। अब याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा। अब बच्चा दिक्कत कर देता कि हम भिन्नों का कैसे निकालें, तो हमेशा याद रखें भिन्नों के लिए अगर लैसे पूछा है तो लैसे में, या मैं से पूछा मैं से में, दोनों ही पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन में दोनों ही निकालने होते हैं, लैसे पूछे तब भी लैसे मैं से दोनों निकालने, और मैं से पूछे तब भी लैसे और मैं से दोनों ही निकालने। बस याद रहे, अगर लैसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का यानी अंश का तो एलसीएम निकलेगा और हर का एचसीएफ निकलेगा। और अगर एचसीएफ पूछा है तो फिर अंश का एचसीएफ निकलेगा और हर का एलसीएम निकलेगा। उल्टा होगा, यानी जो पूछा है वो ऊपर वालों का निकालेंगे अंश का, और जो नहीं पूछा वो नीचे वाले का। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 2, 4, 5 का लैसे तो निकालेंगे ऊपर, और भाग 3, 9 और 6 का मैं से निकालेंगे नीचे। तो देखिए दोनों निकाल के दिखाता हूं मैं, यहां पर यही रखेंगे। फिर 2, 4, 5 एलसीएम निकालेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही। फिर 2 से कट रहा है, 2 एकन 2 और 5 ऐसे ही। फिर ये 5 से कटा 1, 1 और 1, तो क्या आया, 2 दूनी 4 पंजे 20। देखिए ले से एलसीएम क्या आ गया 20, एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर 20। अब क्या निकालते हैं, यहाँ पर मैं से निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ की बहुत सारी विधि बताई है मैंने, फिलहाल यहाँ भाग विधि कर लेते हैं। 3 से आप 9 को डिवाइड करेंगे, 3 से 9 को कितनी बार कटेगा, यहाँ पर 3 तिया 9, 3 बार कटा। अब इस वाले 3 से बचा कौन है 6, तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6। तो फाइनल आंसर क्या आ गया यहाँ पर 3, तो मैं से आ गया 3, तो फाइनल आंसर हो गया 20/3। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हो गया 20/3। याद रहे, ऊपर वालों का लैसे निकालेंगे, नीचे वालों का मैं से निकालेंगे, क्योंकि लैसे पूछा तो ऊपर का लैसे, और मैं से पूछेगा तो ऊपर का मैं से। जो पूछेगा वो काम ऊपर वालों के साथ करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ और आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका भी। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, इसमें बच्चा बहुत दिक्कत कर देता है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन कराएंगे हम। फिलहाल आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो, निम्नलिखित में से क्या होगी। 12, 18, 21, 32, 12, 18, 21 और 32, 21 और 32 इन चारों से पूरी तरह विभाज्य है, चारों से विभाजित हो रही है, तो एलसीएम ही निकालेंगे। पूरी विभाजित हो रही है तो 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, 2 9 18, 21 ऐसे ही, और 16 दूनी 32। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 9 ऐसे ही, 21 ऐसे ही, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 3 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 21 ऐसे ही, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 3 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 21 ऐसे ही, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 3 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 21 ऐसे ही, 2 एकन 2। बहुत ही डिटेल में कर रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट कर देता, मुझे पता है। देखो इस लाइन के बाद यहाँ 2 से काटने वाला कोई नहीं है तो 8 से भी काट देता, लेकिन नहीं, डिटेल कर रहा हूँ। 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 1 ऐसे ही। फिर 3 से काटेंगे, 1 ऐसे ही, 3 एकन 3, 7 ऐसे ही, 1 ऐसे ही। और अब 7 से काटेंगे तो 1, 1, 1 और 1। तो एलसीएम क्या मिला यहाँ पर, एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 96 तिया, 96 तिया कितना हो जाएगा, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 9 27 और 1 28, 288 सत्ते 7 अट्ठे 56 का 6, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 अट्ठे 56 और 5 61 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20। तो देखिए 2016 एलसीएम क्या मिला हमें 2016। अब हमसे क्या पूछा है ऑप्शन में, क्वेश्चन में बोला 4000 और 5000 के बीच चाहिए। अब हमारा आंसर है 2016,
2016 है, हाँ। तो देखिए 2016 है। अब ना तो ऑप्शन में मिलेगा या बाय चांस ऑप्शन में दे भी दे लेकिन गलत रहेगा। क्यों? क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कह दिया 4 और 5,000 के बीच, तो हमारी ये 4,000 के बीच नहीं है। इसका डबल करके देखते हैं, डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 4032। अब तो 4 और 5,000 के बीच में है, तो यही आंसर राइट हो जाएगा आपका। 4032 यहाँ पर एक ऐसी संख्या जो इन सभी से पूरी तरह विभाज्य है, और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। तो इसे रफ कर दूं मैं अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? आप स्क्रीनशॉट सभी का लेते रहें, मेरे कहने की जरूरत ना पड़े, सभी का स्क्रीनशॉट आप ऑटोमेटिक अपने आप लें। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10, 15 से में से किसी से भी भाग देने पर शेषफल 7 रहेगा। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 में से घटाने पर, यानी ऐसी संख्या बतानी जो 1936 में से घटा दें तो जो संख्या मिलेगी वो संख्या को 10, 15, 9 इन तीनों से भाग देने पर 7 शेषफल बचना चाहिए। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं 9, 10 और 15 का। 9, 10 और 15 का, 9, 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 2 से काटेंगे, 9 तो ऐसी रहेगा, 2 पंजे 10 और 15 भी ऐसी रहेगा। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 5 ऐसे ही, 3 पंजे 15। फिर आप 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 5 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, और फिर 5 से काटेंगे, 1 ऐसे ही, 5 एकन 5, 5 एकन 5। तो एलसीएम क्या बना यहाँ पर? एलसीएम बना आपका 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90, एलसीएम 90 बना। लेकिन हमें तो 1936 से में से कुछ घटाने की बात हो रही है, तो जोड़ने घटाने की बात होती है, तो आप भाग देते हैं। एलसीएम से भाग लेंगे 1936 को, 1936 को भाग देंगे तो क्या कितनी बार कटेगा? देखिए 2 बार, 9 दूनी 18, 180, बचे कितने? 13, उतार लिया 6, 136, फिर 1 बार 90, कितना बचा? 6, 13 में 9 गए 46। तो देखिए पहली बात तो आपको ये संख्या, पहले तो हमें वो संख्या निकालनी जो पूरी पूरी कटे। अभी तो 1936 पूरी कट भी नहीं रही इन तीनों से, तो हम क्या करेंगे? 46 घटा देंगे 1936 में से। 1936 में से अगर मैं 46 घटा दूं तो यहां पर बचता है 13 में से 4 गए 9, 8 और 1, 1890। अब देखिए 1890 वो संख्या है जो 9, 10 और 15 तीनों से पूरी पूरी कट जाती है, पूरी पूरी विभाजित है। 1936 तो तीनों से विभाजित भी नहीं है, तो शेषफल की बात तो बाद में करेंगे। अब हमने ये संख्या निकाल ली, ये पूरी पूरी विभाजित है। अब हमें 7 शेषफल घटाना है, तो आप 7 जोड़ दीजिए, शेषफल तभी लाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपका 1897 राइट आंसर। 1897 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से भाग देने पर 7 शेषफल देती है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि वो संख्या कौन सी है, बल्कि ये पूछा कि 1997 में से कितना घटा दें जो वो संख्या मिल जाए। तो संख्या मिली हमें 1897, और घटाएं किस में से? 1936 में से 1897 को घटा दो। 16 में से 7 गया 9, और 12 में से 9 गया 3, 39। तो राइट आंसर आपका 39 है इस क्वेश्चन का, कि 39 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 1936 में से यदि घटा दें तो एक ऐसी संख्या 1897 में जो मिली है वो एक ऐसी संख्या होगी जिन्हें 9, 10, 15 से भाग देने पर 7 शेषफल आएगा। बहुत ही ज्यादा पेचीदा सवाल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर, इसे मैं रफ कर देता हूं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट सभी का लेते रहे, बिना कहे स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हों की कुल संख्या होगी। यानी 9 और 6 से कटने वाले कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 100 और 200 के बीच आते हैं। तो पहले 9 और 6 का एलसीएम लेते हैं। 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 2 ऐसे ही, और फिर लास्ट में 2 एकन 2, 3 तिया 9 दूनी 18। एलसीएम क्या आ गया? 18 आ गया। अब मैं अगर 200 को 18 से डिवाइड करूं तो यहां पर हमें शेषफल नहीं देखना, हमें देखना भागफल कितना आएगा। तो 18 एकन 18, यहां पर बचेंगे आपके 9, 90 हो जाएगा। कितना हुआ? 90। कितना? हाँ देखिए यहां पर, हाँ हमें क्या चाहिए? भागफल नहीं, सॉरी शेषफल चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना कि 18 के 18 कितनी बार संख्याओं से कटता है। यहां पर ये देखना है।
तो 18 का 18, देखो मैं पूरी भागफल करके दिखाता हूँ जल्दी से। 200 को जब भाग करेंगे तो 18 का 18 बचे 2, 42 0, फिर 18 का फिर 18 आपका बचे कितने 2, यही तो होगा, हाँ 2, 18 का 18, तो ये तो चलता रहेगा। हमारा भागफल क्या आ गया 11, भागफल आ गया हमारा 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 200 तक 11 बार आता है। 18 जो है 200 तक 11 संख्या ऐसी हैं जो 18 से कट जाती हैं, लेकिन 200 तक यानी 1 से पहुंच रहा है, तो 1 से 200 तक। मुझे 1 से 200 तक नहीं चाहिए, मुझे 100 से 200 तक चाहिए, तो मैं 100 तक अलग निकालता हूं। जब 100 को 18 से डिवाइड करूंगा तो 18 पंजे 90, 5 बार आएगा, यानी 1 से 100 तक तो 5 बार ऐसे पूर्णांक हैं जो 18 से कटेंगे, और 1 से 200 तक 11 है ऐसे जो 18 से कटेंगे। तो मैं क्या निकालूंगा, 100 से 200 के बीच वाले जो निकालूंगा, तो उसमें मैं 11 में से 5 घटा दूंगा। भाई मेरे 1 से 200 तक 11 हैं, 1 से 100 तक 5 हैं, तो 1 से 100 तक के घटा दूंगा, 100 से 200 तक के बचेंगे, कितने बचे 6। आपका राइट आंसर हो गया 6, ऑप्शन नंबर 2। यानी 6 पूर्णांक ऐसे हैं जो 100 और 200 के बीच है, और 9 तथा 6 से दोनों से विभाज्य हैं। तो इसे रफ करता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लें। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो चलिए सीधे अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने अभी करके दिखाया था मैंने, वैसा ही क्वेश्चन है। 3 घंटे क्रम से 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी। इसे आपको घर से स्वयं करना है। क्या करना है इसमें, देखिए यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ 36, 40 और 48 एक साथ घंटियां बज रही। पीछे भी हमने घंटों वाला क्वेश्चन क्या एक साथ बजे थे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे। जब आप तीनों का एलसीएम लेंगे तो बस उसे लास्ट में, ये सेकंडों में दे रखा, मिनट में चेंज करना होगा। बस एक काम करना है, जो एलसीएम आएगा वही आंसर है, लेकिन वो सेकंड में आएगा, आपको मिनट में चेंज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आएगा यहाँ पर 12 मिनट। मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर 2 आएगा 12 मिनट। तो ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो यहीं पर फाइनल होती है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे हमने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।